आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस नए वीडियो में। कायाकल्प स्कीम जो कि हमारे हेल्थ फैसिलिटी में क्लीनलीनेस और हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए है, उसके साथ ही इन्फेक्शन कंट्रोल को भी बढ़ावा देने के लिए है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जिससे हम स्वयं भी इन्फेक्शन से बच सकें और हम सामने वाले को भी इन्फेक्शन होने से बचा सकें। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे हॉस्पिटल से किस प्रकार के वेस्ट निकलते हैं। हमारे हॉस्पिटल से दो प्रकार के वेस्ट निकलते हैं, जिसमें से पहला वेस्ट होता है जनरल वेस्ट और दूसरा होता है बायोमेडिकल वेस्ट। जनरल वेस्ट के अंतर्गत वो वेस्ट आते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे कि बचा हुआ खाना, रैपर, कागज, फल के छिलके, ये सारे वेस्ट जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो जनरल वेस्ट में आता है। दूसरा होता है वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जिसे हम शॉर्ट में BMW भी कहते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो BMW का डेफिनेशन कहता है प्रत्येक वो वेस्ट जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन के दौरान निकलता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। बायोमेडिकल वेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इन्फेक्शियस वेस्ट, दूसरा है हैजार्डस वेस्ट और तीसरा है रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इन्फेक्शियस वेस्ट के बारे में। इस कैटेगरी में वो वेस्ट आते हैं जिससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है और सामने वाले को भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि ब्लड कंटामिनेटेड कॉटन है, पस कंटामिनेटेड कॉटन है, बॉडी फ्लूइड है, हमारे ह्यूमन पार्ट्स हैं, एनिमल पार्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो आती है वो इन्फेक्शियस वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो है वो होता है हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आती हैं शार्प चीज़ें, कांच के टुकड़े, एम्पूल्स, वायल्स और नीडल हो गया, हमारा सर्जिकल ब्लेड हो गया। ऐसे वेस्ट मटेरियल जिससे हमें इंजुरी हो सकती है वो हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा जो वेस्ट होता है वो होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंतर्गत उन वेस्ट को रखा गया है जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से निकलते हैं, जैसे कि एक्सरे है, MRI है, CT स्कैन है। इन सब प्रोसेसेस को करने के दौरान जो वेस्ट निकलता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंतर्गत आता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस वेस्ट के बारे में। तो इन्फेक्शियस वेस्ट को हम मैनेज करने के लिए उसको 4 कलर कोडेड बीन्स में डिवाइड किया गया है। ये कलर कोडेड कंटेनर इसलिए रखा गया है ताकि जितने भी प्रकार के इन्फेक्शियस वेस्ट निकल रहे हैं उसका हम सेग्रीगेशन सही तरीके से कर सके। सेग्रीगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही तरीके से सेग्रीगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सेग्रीगेशन हम करें या हमारा क्लीनिंग स्टाफ करे वो इंजरी से और इन्फेक्शन से बच सके। तो हम देखेंगे कि इसमें बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है सेग्रीगेशन, दूसरा होता है स्टोरेज, तीसरा होता है ट्रीटमेंट और चौथा होता है ट्रांसपोर्टेशन। इन 4 वेज में हम बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेग्रीगेशन कि हमें बायोमेडिकल वेस्ट को किस प्रकार से अलग करना है। दूसरा है वो है कलेक्शन एंड स्टोरेज, तीसरा है वो है ट्रीटमेंट और चौथा होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो सेग्रीगेशन के लिए 4 कलर कोडेड कंटेनर का यूज़ किया जाता है, जो कि है येलो, रेड, ब्लू और वाइट। आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से कंटेनर में आपको कौन सा वेस्ट डालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे येलो बीन से। येलो में डालना है ऐसी चीज़ें जो ब्लड कंटामिनेटेड कॉटन है, जिस प्रकार से पस कंटामिनेटेड कॉटन है, जैसे कि हमारा बॉडी पार्ट्स है। आफ्टर डिलीवरी जो प्लेजेंटा निकलता है वो भी इसी में जाएगा और इसके साथ ही जो एक्सपायरी मेडिसिन हैं वो भी येलो कंटेनर में रहता है। दूसरा है वो है रेड कंटेनर या रेड बीन हम कह सकते हैं। रेड बीन में आती है प्लास्टिक मटेरियल्स, जैसे कि हमारा सिरिंज है विदाउट नीडल, हमारा IV लाइन है, IV फ्लूइड है, कैथेटर है, राइल्स ट्यूब है, ग्लव्स है। ऐसी चीज़ें जिससे हम रिसाइकलिंग कर सकें वो रेड कंटेनर में आता है। तीसरा है हमारा ब्लू कंटेनर या ब्लू बिन हम बोल सकते हैं उसे। ब्लू बिन में आते हैं कांच के टुकड़े, जैसे एम्पूल्स हैं, वायल्स हैं। तो ये जो शार्प मटेरियल्स होते हैं वो आते हैं ब्लू बिन में।
और चौथा है हमारा वाइट बिन। वाइट बिन में हम रखते हैं मेटेलिक शार्प मटेरियल्स को। मेटेलिक शार्प मटेरियल्स क्या रहेंगे अब हमारे यहाँ? हमारे पास रहता है निडिल, जो कि मेटेलिक शार्प मटेरियल है। सर्जिकल ब्लेड है, ये भी मेटेलिक शार्प मटेरियल है, तो ये जाएगा किसमें? वाइट बिन में। तो ये हो गया उसका सेग्रीगेशन, हम किस प्रकार से अलग अलग वेस्ट को अलग अलग कलर कोटेड कंटेनर में सेग्रीगेट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कलेक्शन एंड स्टोरेज। अब हमको देखना है कि हमको इसका कलेक्शन कैसे करना है। हमने अलग अलग बीन्स पे उसको सेग्रीगेट कर दिया, अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है उसको कलेक्ट करने की। तो कलेक्ट हम कब कर सकते हैं? जब हमारा कंटेनर 75% तक भर चुका हो, तब हम उसको खाली कर सकते हैं, या फिर आफ्टर 48 आवर्स। अगर हमारा जो बीन है उसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं है, वो 75% तक नहीं भरा है, तो हम उसको 48 आवर्स के बाद भी खाली कर सकते हैं। तो ये हो गया कलेक्शन। कलेक्शन के बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हमको क्या करना है? कलेक्शन में हमको एक बात का ध्यान और रखना है कि कलेक्शन के लिए हमें BMW ट्रॉली का यूज़ करना है। BMW ट्रॉली रहता है वो लोहे का बना हुआ एक कंटेनर रहता है, जिसमें अलग अलग कलर के लिए अलग अलग खंड बना हुआ होता है। इस ट्रॉली में हमको बायोमेडिकल वेस्ट को, जैसे येलो का है तो उसको येलो खंड में डालेंगे, अगर रेड कलर का रेड कंटेनर का हमारा वेस्ट है तो उसको रेड कलर के खंड में हमको उसको डालना है। तो इस प्रकार से अलग अलग कलर के वेस्ट को अलग अलग खंड में डालना है हमको ट्रॉली में, और उसके बाद उसको हमको वहाँ से लेके जाना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा होता है स्टोरेज का। तो स्टोरेज हमको किस प्रकार से करना है? हमारा जो शार्प मटेरियल्स है वो जाएगा डीप शार्प पिट में, और जो येलो कंटेनर का जो वेस्ट है वो जाता है डीप पिट में, और हमारा जो रेड कलर का कंटेनर है जिसमें वेस्ट है जो कि प्लास्टिक मटेरियल होता है, ये प्लास्टिक मटेरियल जाते हैं रिसाइकलिंग में पर 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट करने के बाद। तो ये हो गया कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रीटमेंट का पार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटी में डीप पिट शार्प पिट नहीं है और हमारे पास SMS वैन की सुविधा है जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करके लेके जाता है, तो इस SMS वैन के थ्रू आप अपना जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको भेज सकते हैं, बट आफ्टर ट्रीटमेंट। इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ कन्फ्यूजन्स के बारे में। अभी तक तो आपने समझ गए होंगे कि कौन सा वेस्ट किस कंटेनर में जाएगा। इसके बाद भी हमारी हेल्थ फैसिलिटी में काम करने वाले लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक ग्लव्स है हमारे पास जो कि एक रबर मटेरियल है, और हम अगर प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर के दौरान उसमें ब्लड लग जाता है। तो चूँकि अब वो ब्लड कंटामिनेटेड है तो हम उसको येलो बीन में डालें, या फिर वो प्लास्टिक मटेरियल है तो हम उसको रेड बिन में डालें। इसी प्रकार से अगर कोई सिरिंज है, हमारे पास एक सिरिंज है जिसमें ब्लड लग चुका है, तो अब हम उसको येलो में डालें क्योंकि वो ब्लड कंटामिनेटेड है, या फिर हम उसको रेड में डालें क्योंकि वो एक प्लास्टिक मटेरियल है। तो इस प्रकार के कुछ छोटे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न का आंसर ये है कि अगर आपके पास कोई रबर मटेरियल है जो कि ब्लड कंटामिनेटेड हो चुका है या पस कंटामिनेटेड हो चुका है, तो आपको उसको रेड में डालना है कि येलो में डालना है? तो आपको उसको ना पहले रेड में डालना है ना उसको येलो में डालना है, आपको उसको डालना है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 20 to 30 मिनट के लिए। हमारे पास जो ग्लव्स हैं जिसमें हम प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर के दौरान अगर उसमें ब्लड लग चुका है तो आप उस ब्लड कंटामिनेटेड ग्लव्स को सबसे पहले डालेंगे 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में। उसके बाद हम उसको वहाँ पे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम उस ग्लव्स को वहाँ से निकाल के किस में डालेंगे? रेड कंटेनर में। तो ये इसका सही आंसर है। तो ये आज का चैप्टर ख़त्म होता है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, और जो कन्फ्यूजन्स थे उसके बारे में। मेरा वीडियो अभी तक देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।